कोरोना यो शोले के गब्बर जैसा है जिसका नाम सुन के दूर दूर तक लोग डर जाते थे। भारत से लेके अमेरिका, इंग्लैंड से लेके रशिया तक 120 नैनोमीटर के वायरस ने आज सबको मुंह छुपाने पे मजबूर कर दिया है। अब ये हमारे कर्मों का फल कहिए या किसी की साजिश, ये तो समय आने पे ही मालूम पड़ेगा। चाइना के वुहान से शुरू हुआ ये कमबख्त वायरस आज पूरी दुनिया में दस्तक दे चुका है। अब ये चमगादड़ से फैला ये ड्रैगन से, ये तो या तो भगवान जानते हैं या मिस्टर जी जिनपिंग। इस वायरस की ताकत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, रशिया भी इसके सामने वैसे ढेर हो गए जैसे भारत के सामने पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप, या कहिए मोदी जी के सामने गठबंधन। पर कुछ देश जैसे कि न्यूजीलैंड, ताइवान, साउथ कोरिया मिसाल बनकर आगे आए और उन्होंने सही समय पे सही कोऑर्डिनेशन के साथ लॉकडाउन, टेस्टिंग और ट्रेसिंग की बदौलत इस महामारी को रोक पाए। अब दुनिया के सबसे समझदार आबादी वाले देश भारत में कोरोना का रायता ऐसा फैला कि कोरोना स्टीव स्मिथ की तरह एक के बाद एक सेंचुरी मार रहा है, पर हम यहाँ कोहली की तरह सोच रहे हैं कब आउट होगा ये। पर बाकी देशों ने ऐसा कौन सा तीर चलाया जो हम चलाने में चूक गए, और किस तरीके से हम इस कोरोना को रोक सकते हैं, अगले 3 मिनट में हम इसी पे बात करेंगे। न्यूजीलैंड ने शुरुआत में ही चाइना से आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया और जब केवल 100 केस थे तब लेवल 4 का लॉकडाउन लगाया। रिगरस टेस्टिंग, ट्रेसिंग और रेगुलर कम्युनिकेशन की बदौलत आज न्यूजीलैंड में केवल 100 एक्टिव केस हैं। चाइना का पड़ोसी देश ताइवान ने 2003 सार्स वायरस से सबक लेते हुए टेस्टिंग और ट्रेसिंग पे जोर शोर काम किया और आज केवल 37 एक्टिव केस हैं। पर हमने भी समय रहते लॉकडाउन तो लगाया, बल्कि हमने तो 2 कदम आगे जाकर भजन गाए। घंटियां और बर्तन बजाए, मंत्र जाप किए, और कोरोना की बारात भी निकाली। पर हमारे यहाँ कर्व फ्लैटन होने की बजाय पंजाब पुलिस के पेट की तरह बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसा क्या हुआ कि हमारी सरकार के वादे बीएमसी के मॉनसून के वादों की तरह फुस हो गए? अब ये जानने के लिए कोरोना को हराने का सक्सेस मंत्र क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे ऊपर आता है लॉकडाउन। भारत ने 24 मार्च को लॉकडाउन लगाया। अब ये जल्दी था या लेट, इसमें अलग अलग विशेषज्ञों की अलग अलग राय हैं, पर संपूर्ण लॉकडाउन के लिए केवल 4 घंटे का वक्त देना और आधी अधूरी तैयारी से लॉकडाउन लगाना शॉर्ट फेलियर को दावत देने जैसा था। लॉकडाउन लगाकर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना था और टेस्टिंग कैपेसिटी, हॉस्पिटल बेड्स को बढ़ाना था। पर लक्ष्मण रेखा बांधने से आप रावण को घर के अंदर आने से तो रोक सकते थे, पर जिस देश में ज़्यादातर लोग रोज के रोजगार पर निर्भर हों, उन्हें बाहर जाने से कैसे रोक सकते हैं? दूसरा, टेस्टिंग और ट्रेसिंग। शुरुआत के महीनों में भारत का टेस्टिंग रेट दुनिया में सबसे कम था। हम 0.004 के टेस्टिंग रेट पे टेस्ट कर रहे थे। आज भी WHO के चीफ साइंटिस्ट के मुताबिक हमारा टेस्टिंग रेट जर्मनी, साउथ कोरिया, ताइवान, इन सब देशों से अभी भी बहुत कम है। और कोरोना से लड़ना बिना टेस्टिंग के अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है, क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं होगा, और अगर एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं होगा तो आप ट्रेसिंग नहीं कर पाएंगे। पर यही तो हमारी सरकारें चाहती थी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अपनी अपनी कुर्सी और इज्जत को बचाने के चक्कर में हमने देश को दांव पे लगाया और टेस्टिंग रेट को दबाकर हमने गलत आंकड़ा दिखाया। लोगों को लॉकडाउन को मानना और सरकार और लोगों का आपसी तालमेल। अगर हमने कोरोना को मंदिर वहीं बनाएंगे के बराबर सीरियस लिया होता तो शायद आज हम ये वीडियो ना बना रहे होते। भारत में जब यहाँ के मंत्री और वीआईपी लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे, तब न्यूजीलैंड में हेल्थ मिनिस्टर की एक गलती पर उन्हें हटाकर एग्जाम्पल सेट किया गया।
इसी बीच हमने दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेंट क्राइसिस भी देखा। क्योंकि लॉकडाउन बिना तैयारी और मापदंड के था, इसलिए 2 महीने तक भूखे बैठे लोग अंततः पलायन कर गए और वायरस को अपने अपने साथ घर ले गए। स्टेट्स का आपसी कोऑर्डिनेशन गली फुटबॉल टीम से भी बुरा था, जहां पे स्टेट्स एक दूसरे से ये पूछते रहीं कि रिस्पॉन्सिबल कौन था, तू थी, मैं थी, कौन था, और लोग दर्शकों की तरह बैठे सास बहू का सीरियल देखते रहे। जब हमें कोरोना से लड़ने के तरीके खोजने थे, तब हमारी मीडिया ये किसकी साजिश है ये खोजने में मशरूफ थी। जब हमें एक साथ होकर इस वायरस से लड़ना था, तब हम एक दूसरे से ही लड़ पड़े। जब हमें डॉक्टर्स को ढूंढने की ज़रूरत थी, तब हम मौलाना को ढूंढ रहे थे। कहने का मतलब ये कि जब हमें कम्युनिटी स्प्रेड को रोकना था, तब हम कम्युनल वायरस को स्प्रेड कर रहे थे। पर यह कह देना कि हम सिर्फ फेल हुए, ये भी गलत है। देखिए, दुनिया का कोई भी देश इस वायरस से लड़ने के लिए तैयार नहीं था और 1.3 बिलियन लोग, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का बेकार होना, घनी आबादी, गिरती इकोनॉमी और घटिया पॉलिटिक्स वाला देश तो बिल्कुल तैयार नहीं था। हमने बाहरी देशों का लॉकडाउन मॉडल कॉपी किया, जहां आबादी कम और फैला हुआ है, यानी बिना अकल के नकल। इसीलिए हमारा लॉकडाउन सीरीज हाउसफुल सीरीज की तरह फ्लॉप हुआ। पर इस लॉकडाउन के दौरान हमने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जरूर मजबूत किया है। आज हम 10 लाख टेस्ट रोजाना और 4.5 लाख PPE किट्स बना रहे हैं। हमारे यहाँ 30 लाख से ज़्यादा केस हैं, लेकिन 75% रिकवरी रेट भी है और दुनिया में हमारा मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम है। जहाँ हमारा आर इफेक्टिव, पॉजिटिविटी रेट, परसेंटेज न्यू केसेस और डबलिंग रेट लगातार कम हो रहा है, वहीं हमारा रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। सरकार ने 20 लाख करोड़ के चमत्कारी पैकेज को भी अनाउंस किया है। इस लॉकडाउन के फेलियर में आप, मैं और ये सरकार इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। ज़रूरत है तो केरला और भिलवाड़ा मॉडल से सीखने की, जिसमें आप घर रहें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। चाहे हम मंजिल से बहुत दूर हैं, पर हर एक सही कदम की सराहना करना और हर गलत कदम पे सवाल उठाना ही सच्ची देशभक्ति है। इस कोरोना के दौरान आप बेवकूफ़ी और कम्युनलिज्म के वायरस से भी बचें। जर्मनी, इजराइल और साउथ कोरिया से हमें ये सीखने की जरूरत है कि कोरोना की पहली वेव को हराने के बाद भी जंग जारी रहेगी और ये सिर्फ एक शुरुआत है। कोरोना को बिना वैक्सीन के हराना RCB के IPL जीतने जैसा है, पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप सब सेफ रहें और फैंटास्टिकली लिबरेटेड रहें, यानी मस्त आज़ाद रहें।